Everybody, my name is Dhruv Fredo. So today we are going to start from science quiz on chapter number 2. So now let's start. Question number 1. What test of starch with solution is needed? जब हम लोग starch का टेस्ट करते हैं तो कौन सा सॉल्यूशन की हमें ज़रूरत होती है? A. डायलेट आयोडीन सॉल्यूशन, B. कॉपर सल्फेट, C. कॉस्टिक सोडा और D. सल्फेट. इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन डायलेट आयोडीन सॉल्यूशन. सो नाउ लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन. व्हाट डज न्यूट्रिएंट कंटेन्स? तो न्यूट्रिएंट में कौन कौन से अलग अलग तरह के क्या क्या प्रकार होते हैं न्यूट्रिएंट के? ए कार्बोहाइड्रेट होता है, बी प्रोटीन होता है, सी फैट्स होता है और डी ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सभी होते हैं. सो आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है. So the correct answer is D1 option, all of these. न्यूट्रिएंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है और फैट्स भी होता है. Ingredient contains some components that are needed by a body. What are these components called? हमारी बॉडी के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए रहते हैं, तो उन इंग्रेडिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, सी मिनरल्स कहते हैं या डी प्रोटीन्स कहते हैं. So your correct answer is ऑप्शन बी न्यूट्रिएंट्स. जो इंग्रेडिएंट्स हमारे बॉडी के अंदर जरूरत होता है उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हाउ मच कॉपर सल्फेट? जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है उसमें हमें कितने ग्राम हमें डालना पड़ता है वो सॉल्यूशन. कॉपर सल्फेट हमें कितनी बार डालना पड़ता है? सो 1 ग्राम डालना पड़ता है, 3 ग्राम डालना पड़ता है, 5 ग्राम या 2 ग्राम. सो योर करेक्ट आंसर इज डी1 ऑप्शन 2 ग्राम. हमें कॉपर सॉल्यूट 2 ग्राम डालना पड़ता है कॉपर सॉल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए. हाउ मच ग्राम और कॉस्टिक सोडा इज रिक्वायर्ड टू मेक कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन? हमें कितने ग्राम कॉस्टिक सोडा चाहिए कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन बनाने के लिए? 9 ग्राम चाहिए, 8 ग्राम चाहिए, 10 ग्राम चाहिए, 15 ग्राम चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है C1 ऑप्शन 10 ग्राम. So सिक्स्थ क्वेश्चन. द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन अ फूड आर इन द फॉर्म ऑफ? जो मेन कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग अपने खाने में खाते हैं उस कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? ए स्टार्च है वो, बी शुगर, सी बोथ एंड बी मतलब स्टार्च और शुगर दोनों, डी नॉन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई भी नहीं. सो द करेक्ट आंसर इज C1 ऑप्शन बोथ एंड बी. जो मेन कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में होता है वो स्टार्च और शुगर दोनों होते हैं. सो नाउ सेवेंथ वन क्वेश्चन. स्टार्च आर इन द फॉर्म ऑफ? जो स्टार्च होता है वो किस न्यूट्रिएंट के फॉर्म में होता है? ए कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, बी प्रोटीन्स के फॉर्म में, सी फैट्स के फॉर्म में और डी विटामिन के फॉर्म में. सो आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है. इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट. जो स्टार्च होता है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8. शुगर आर इन द फॉर्म ऑफ? जो शुगर है, जो चीनी है, वो किस न्यूट्रिएंट के फॉर्म में होता है? ए फैट्स के फॉर्म में होता है, बी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, सी मिनरल्स के फॉर्म में होता है और डी फैट्स के फॉर्म में होता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट. जो शुगर होता है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है. क्वेश्चन नंबर 9. हाउ मच ड्रॉप्स वी पुट इन डायलेट आयोडाइन सॉल्यूशन? मतलब हम लोग जो डायलेट आयोडाइन सॉल्यूशन हमें वो सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें कितने बार ड्रॉप्स डालना पड़ता है कि वो पूरा हो जाए, स्टार्च का टेस्ट पूरा हो जाए?
सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 to 3 ड्रॉप्स। ए में है 1/2 ड्रॉप्स, बी में 2/3, सी में 4/5 और डी में 5/6। So now 10 question, which color indicates that it contains starch? इनमें से ऐसा कौन सा कलर है जो हमें दर्शाता है कि उस कलर के अंदर स्टार्च होता है? ऑप्शन ए ब्लू ब्लैक कलर, बी वायलेंट कलर, सी ग्रीन, डी ऑरेंज। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन ब्लू एंड ब्लैक कलर। What are the sources of carbohydrates? कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज क्या थे? ए मैंगो, बी शुगर केन, सी बाजरा, डी ऑल ऑफ दीज। मैंगो, शुगर केन आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है, तो हमें बताना है इनमें से कौन सी ऐसी चीजें जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है। सो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो मैंगो, शुगर केन, बाजरा सभी में होता है, कंटेन्स। सभी में जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो सभी में होता है। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई सम प्लांट सोर्सेस ऑफ फैट्स। इनमें से हमें कुछ ऐसे प्लांट के सोर्सेस फैट्स के हमें ढूंढने हैं। ऑप्शन है कोकोनट ऑयल, बी में है ग्राउंड नट, सी में है बोथ एंड बी और डी में है राइस। सो करेक्ट आंसर इज सी बोथ एंड बी। Now 13 question, identify some एनिमल सोर्सेज ऑफ फैट्स। हमें इनमें से कुछ जो फैट एनिमल सोर्स जो होता है फैट्स के वो हमें ढूंढने। ऑप्शन में दिया गया है घी, बी में मेज, सी में स्वीट पोटैटो और डी में मेलन। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन घी। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई सम प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। हमें प्रोटीन्स के जो हमें प्लांट से मिलते हैं वो प्रोटीन्स के सोर्स बताने। ए ग्राम, बी मूंग, सी पीस और डी ऑल ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दीज। जो प्लांट सोर्सेज जो होता है प्रोटीन्स के वो ग्राम में भी होता है, मूंग में भी होता है और पीस में भी होता है, सभी में होता है। So now question number 15, identify some animal sources of proteins। हमें इनमें से कुछ जो एनिमल्स वो प्रोटीन के ऐसे सोर्स से बताने हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। ए मीट, बी तुअर दाल, सी मूंग, डी बीन्स। सो जो मीट उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मीट। एनिमल सोर्सेज जो प्रोटीन्स के वो मीट है। नाउ 16 क्वेश्चन, चूज सम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। अभी हमें इनमें से विटामिन सी का सोर्स बताना है। ए गावा, बी ऑरेंज, सी टमाटो, डी ऑल ऑफ दीज। हमें बताना है कि विटामिन सी कौन कौन सी चीजों में प्रेजेंट रहता है। गावा में रहता है, ऑरेंज में रहता है, टमाटो में रहता है, वो हमें बताना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 17, चूज सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस। हमें एक फॉस्फोरस एक मिनरल है, हमें बताना है फॉस्फोरस कौन से सोर्स इनमें से कौन सी चीजों में फॉस्फोरस प्रेजेंट रहता है। ए बनाना में रहता है, बी मिल्क में रहता है, सी जिंजर में रहता है और डी बोथ एंड बी मतलब बनाना और मिल्क दोनों में रहता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी बोथ एंड बी। जो फॉस्फोरस रहता है वो बनाना और मिल्क दोनों में रहता है। आइडेंटिफाई सम सोर्सेज ऑफ आयोडाइन। हम इनमें से अभी इधर ऑप्शन देंगे, हमें इनमें से बताना कि इन सभी चीजों में से कौन सा ऐसी चीज है जिसमें आयोडाइन प्रेजेंट रहता है। ए जिंजर, बी फिश, सी क्रैब और डी ऑल ऑफ दीज। बताना है इन सभी में रहता है नहीं। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑल ऑफ दीज। मतलब जो आयोडाइन रहता है वो गिंगर, क्रैब, फिश सभी में रहता है। चूज सम सोर्सेज ऑफ
आयरन फ्रॉम द फॉलोइंग, हमें इनमें से ये बताना कि जो आयरन है वो कौन सी चीज़ों के अंदर प्रेजेंट रहता है। ए लिवर में रहता है, बी एप्पल में रहता है, सी सी में है बोथ एंड बी, मतलब लिवर एप्पल दोनों में रहता है, और डी पल्प पे रहता है। सो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ एंड बी, मतलब जो आयरन है वो लिवर और एप्पल दोनों में प्रेजेंट रहता है। सो क्वेश्चन नंबर 20, diseases that occur due to lack of nutrients over a long period, what are they called? मतलब जो ऐसे डिजीज जो हमें जिन बहुत टाइम से ऐसे लगे रहते हैं अपनी बॉडी के अंदर, उन सोर्सेज को हम लोग क्या कहते हैं डिजीज को? डेफिशिएंसी डिजीज, ओबेसिटी, न्यूट्रिएंट्स होता है, या वो फूड मतलब खाना होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डेफिशिएंसी डिजीज। So thank you for watching this video. Please like, share, and subscribe our channel. Thank you for watching. Bye bye.